आज तुम्हारे मन का, आज तुम्हें करना क्या है उस पर आप सीख रहे हो प्रैक्टिकली। तुम्हें कैसे, आप जानते हो अब मैं आपको कई सारे वचन पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। कम से कम 4-5 वचन मैं पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन ये वचन किसी का करैक्टर तो नहीं है, लेकिन परमेश्वर का ज्ञान है जो आपको पकड़ना है, ताकि आपको समझ आए परमेश्वर अपने वर्ड को क्यों दे रहा है। ये एक स्वर्ग की चाबियां हैं आप लोगों के लिए, ये वचन। हालेलुया। क्या है ये स्वर्ग की चाबियां? आपकी जिंदगी के रास्ते खुलने के लिए। अगर इन चाबियों को आप अपनी जिंदगी में लगाओगे तो रास्ते खुलते जाएंगे। हालेलुया। ऊंचा बोलो हालेलुया। इधर ध्यान दो। दूसरा तिमोथियस 3:16 में ऐसे लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्मी की शिक्षा के लिए लाभ है। हालेलुया। क्या है वो? धर्मी जन की शिक्षा के लिए वो क्या है? लाभ, प्रॉफिट, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए सिद्ध बन जाए या तैयार हो जाए, ऐसा करके लिखा है। सुनो इधर देखो, ये वचन इतनी बड़ी चाबी है आपके लिए, परमेश्वर का वचन। अगर तुम इस चाबी को पकड़ रहे हो अपने जीवन में लगाने के लिए, तो आपके वो बंद ताले खुल जाएंगे यीशु मसीह में। हालेलुया। इसलिए इस बात पर ध्यान दो आप लोग। तो यहां पर परमेश्वर ने ये खुद वचन दिया प्रेरित पौल को आत्मा के द्वारा, कि हर एक वचन संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया आपके लिए। ये वचन लिखा हुआ आपके लिए दिया गया, ताकि पहले लिखा उपदेश, दूसरा नंबर लिखा समझाना, तीसरा वचन लिखा सुधारना। इधर देखो ध्यान से, इसमें 3 चीजें परमेश्वर के वचन में। सबसे पहले उपदेश का मतलब होता है सही विश्वास करना और सही से विश्वास के साथ चलना। उपदेश का मतलब ये। हालेलुया। कितने लोगों को बात पकड़ में आ रही है? उपदेश की जब बात कर रहे हैं तो उपदेश का मतलब तुम्हें बताया जा रहा है क्या करना है। उपदेश देना, तुम्हें बताना ये ऐसा करो, उसे बोलते हैं उपदेश। तो यहां पर परमेश्वर की बात है, उपदेश में सही विश्वास करना और सही से परमेश्वर के साथ चलना, उसको कहते हैं उपदेश। अगर तुम सुन भी रहे हो परमेश्वर का वचन, सही विश्वास करना, सही से चलना, फिर भी तुम नहीं करते, तो परमेश्वर तुम्हें समझाता है, मतलब डांटता है। दूसरा वचन क्या है? तुम्हें यहां परमेश्वर ने डांट से समझाया। आप जानते हो जैसे पतरस ने कई गलतियां की तो यीशु मसीह ने उसे थोड़ा सा डांटा। क्या किया? वचन से डांटा, वचन की डांट दी। और नाले परमेश्वर के मुंह से, तो यीशु के मुंह से वो वचन ही है, कुछ भी बोलता है वो हमारे जैसे बुद्धि तो सोच तो है नहीं। जैसे तुम और आप मैं बोलेंगे तो हम हो सकता कभी वचन ना बोले, बुद्धि से ये बोलो वो बोलो वो बोलो। समझ आई आपको? लोगों को समझ आ रही कि नहीं आई? मैं यहां मिल रहा हूं, कई बार कई पास्टर सेवक लोग भी गड़बड़ करते, लोगों को ये कहकर के मुझे परमेश्वर ने कहा, कुछ भी बोल देते। बुद्धि अपनी होती है, समझ अपनी से उसके समझा रहे। इधर बड़े सारे मैटर आए मेरे सामने, बड़े सारे मैटर आए। मैं अभी वो बताना नहीं चाहता, क्योंकि मेरे पास जो टॉपिक है वो तुम्हें क्लैरिटी देनी जरूरी है, क्योंकि इसको अभी क्लैरिटी देने में थोड़ा सा टाइम लगना है, ठीक है। तो जब आप सुन रहे हो सही उपदेश, सही चीज करना, जैसे आज मैं उपदेश दे रहा था आपको 4 बातों पर मेरी ड्यूटी और आपका मन खराब होने के ऊपर, ये मैं प्रकाशन से लिया वचन आपको देने के लिए, ठीक है। लेकिन इसको अगर आपने सुन लिया, सही विश्वास करना, सही से परमेश्वर के साथ चलना, तुमने ध्यान नहीं दिया इतना, इसको अपने जीवन में पूरा करने के लिए मन नहीं बनाया, ध्यान नहीं दिया, तो फिर परमेश्वर कभी कभी डांट देता अपने वचन की, समझाता है कि ऐसे चलो, ऐसा करो। अगर डांट लेकर भी हम लोग फिर भी बात नहीं मानते, तो परमेश्वर फिर सुधारने की बात करता है अच्छे तरीके से।
बोलो। आप पुराने नियम में देखोगे तो परमेश्वर इस्राएलियों को बड़ा सुधारता था। क्या करता था परमेश्वर? सुधारता था या नहीं? परमेश्वर क्या करता था, जब वो बात नहीं मानते थे तो उनके ऊपर से अपना अनुग्रह हटा लेता था, फिर शैतान उन्हें तूड़ी की तरह उड़ाता था। परमेश्वर सुधरने देता था। उनके पास जीवन पाने की कोई ऑप्शन नहीं थी। वो तड़पते थे, परेशान होते थे, फिर परमेश्वर बचा, हमें बचा, हम रेडी हैं तेरे साथ चलने के लिए, ऐसे करके सुधरते थे वहां लोग पुराने नियम में। आज भी परमेश्वर सुधरने के लिए फिर चुप हो जाता है, आपके साथ खड़ा नहीं रहता जब हम बात नहीं मानते। फिर जब, क्योंकि जीवन कहीं से नहीं आना, ना किसी तस्वीर से आना, ना कोई मूर्ति से आना है, ना किसी मनुष्य से आना है, ना किसी इंसान से आना है, परमेश्वर से आना है। ऑप्शन कोई नहीं है जीवन पाने की। नहीं तो पूरी दुनिया के धर्म यीशु मसीह में क्यों आते? क्योंकि उन्होंने सब कुछ करके देखा इधर उधर। जब उन्हें सब कुछ करने के बाद कुछ नहीं मिला, उनके लिए इस दुनिया में लास्ट ऑप्शन है यीशु। बोलो। और यहां पर भी शैतान खड़ा है। जब लोगों को पता है लास्ट ऑप्शन है यीशु, यहां भी शैतान जानता है इनको मैं टिकने ना दूं, इन्हें डाइवर्ट करूं, किसी सही अगुए के साथ ना ये जुड़े, सही अगुए के साथ चलकर ये परमेश्वर के साथ पूरे खरे अच्छे से न चलने लगे, वो कुछ ना कुछ आगे पीछे करता है आपकी जिंदगी में, यहां पर भी। लेकिन ये बात याद रख लो, वो सुधारने की बात करता है। लेकिन अभी ये पॉइंट आप दिमाग में रखो, मैं अभी आपको एक वचन देने वाला हूं यूहन्ना की पुस्तक में। ये वचन को आपने ध्यान से सुनना है आज। पहला यूहन्ना, यहां पर आपके लिए एक वचन है 3 अध्याय में, ठीक है। इसको मैं पहले 1-2 बार पढ़ा था, आपको ये मैंने वचन दिया है, लेकिन जब भी परमेश्वर वचन देता है वो ताजा है आपके लिए, ठीक है। लेकिन यहां पर आज कुछ और बातें ऐड है साथ में। 3:19 से पढ़ते हैं लगातार, हम क्या लिखा है। इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं, और जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा, मतलब मन हम जब हमारा खराब होगा तो क्या अंदर बातें चलेगी, दोष दोष। आप किसी को दोषी मानोगे, किसी को गलत कहोगे, मन खराब करोगे। तो यहां पर लिखा, अगर तुम सच्ची सत्य के हो, जैसे 12 चेले सत्य के थे, प्रभु के थे, परमेश्वर के थे, उन्हें जब लोग मार रहे थे, बैंतों से बेइज्जती कर रहे थे, उनके घर वालियों को गालियां दे रहे थे, बच्चों को गालियां दे रहे थे, इतनी जिल्लत उठा रहे थे चेले। इधर देखो मेरी तरफ, हालेलुया। अपने ध्यान को सामने दो। अगर तुम मुझे देख सकते हो मुझे देखो, अगर एलईडी से देखना चाहते एलईडी से देखो, लेकिन ध्यान सीधा रखो, नीचे चेहरा मत करो। जितनी भी ब्रांचेस में लोग बैठे वो लोग भी सारे ऐसा ही करो। वो सारे लोग ध्यान देकर इस वर्ड को सुनो। जब 12 चेलों को मारा कूटा जा रहा था, परेशान किया जा रहा था, तो याद रखो उन्होंने मन खराब नहीं किया। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा प्रभु ये क्या हो रहा है, हम तो तेरा सच्चा काम कर रहे हैं, हमें मरना पड़ रहा है, घूसे खाने पड़ रहे हैं, लोग डंडे मार रहे, बैंड मार रहे, आप कहां हो परमेश्वर? आप क्यों नहीं इन्हें मारते, इन्हें पुट्ठा सीधा करते? बोलो। परमेश्वर का काम यूनिक है, वो हमारी समझ शरीर के अनुसार काम नहीं करता। वो जब आप बने रहते हो इतना ऊंचा उठाता है कि दूसरों को शर्मिंदा करता है। हालेलुया। मुझे याद है मेरी कॉलोनी में मेरा विरोध था। मैं अपने घर में शुरू में संगति करता था जब एवेंजलिस्ट था। जब मेरा विरोध हुआ, मुझे गालियां दी गई, बड़ा कुछ हुआ, मैंने किसी से झगड़ा नहीं किया, मैंने पलटकर किसी को जवाब नहीं दिया, मैं परमेश्वर के साथ बनता गया। जानते आज कॉलोनी में वही लोग जो मेरा विरोध करते थे ना, जब मैं कॉलोनी से निकलता हूं ऐसे सलूट मारते हैं, ऐसे करते हैं कि ये बंदा कुछ है। क्योंकि उन्होंने मेरा जब शुरू में जीवन देखा, आज देखा तो उन्हें लग रहा है, जब पूरे शहर में मेरे बोर्ड देखते हैं, जब हम मीटिंग करते हैं, तो उन्हें जब ये पता चला मैं इतनी बड़ी चर्च बना चुके। एक दिन हमारे घर में था सत्संग, आज इतनी बड़ी चर्च है, तो लोग सिस्टम के आगे झुकते हैं। जब कोई ऊंचा होता है, जब कोई अमीर होता है, तो उसके सामने दुनिया झुकती है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुम्हें ऊंचा करूंगा। हालेलुया। ये बात को पकड़ो।
इसीलिए यहां पर वचन में लिखा है कि इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं, और जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा उसके विषय में हम उसके सामने अपने अपने मन को ढांढस दे सकेंगे। क्या आपने कभी ऐसा किया है? अगर तुम सच्चाई में हो, जब आपका मन खराब हो रहा है किसी बात से, तुमने कहा नहीं 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 ये मेरे लिए नहीं, चल चल चुप चुप। आप जानते हो जब दाऊद का मन खराब होता था, भजन संहिता में लिखा, वो अपने मन को कहता था चुप रह क्योंकि मेरी आशा खुदा से है। हालेलुया। वो कहता है हे मन चुपचाप रह, हे मन चुपचाप रह क्योंकि मेरी आशा यहोवा से है। क्या आपने ऐसे कभी प्रैक्टिकल किया जब आपका मन आपको दोष देता है, जब आपके मन में गलत बातें आ रही, जब आपका मन प्रार्थना से मुझसे मिलने को किसी बात को लेकर खराब हो रहा है? आज आपके लिए इतनी स्पेशल टीचिंग है, अगर आप लोगों ने इसे पकड़ लिया तो आप लोगों में से कई तो पास्टर तक बन जाएंगे। और एक कथा कहानी नहीं है, ये बात याद रखो। और कुछ लोग जल्द टेस्टमनी के साथ आ रहे, बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ आ रहे। हालेलुया। लेकिन इसे मैं कंप्लीट करता हूं इस वचन को। 20 में लिखा क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। हे प्रिय, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाब होता है। परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है, सब कुछ जानता है, तुम्हारे लिए हमारे मन से बड़ा है। अगर हमारा मन हमें दोष ना दे, हमारा मन अगर हम खराब ना हो तो हमारा विश्वास है यहाँ बड़ा अच्छा होता है। अगर हमारा मन खराब है तो आप समझ लो फंसने वाले हो दुष्ट की जुक्ति में, वो तुम्हें आगे पीछे कर देगा। मैंने देखा है बड़े लोगों को, क्योंकि याद रखना, मैंने उन लोगों को देखा जो इस मिनिस्ट्री से ये सोच करके मैं वहां जाऊंगा, ये बड़ी मिनिस्ट्री है, वो ऐसा है, मेरा बेस्ट हो जाएगा, वो उल्टे फंस गए, उल्टे उनके हालात आ गए, उल्टे वो यीशु मसीह से भी कई बार दूर हो गई। हालेलुया। मैंने ये भी चेक किया है, क्योंकि जब तुम्हें परमेश्वर ने यहां जोड़ा है, तुम्हें वो लेकर आया, चाहे कहीं से भी लेकर आया है, तो ये बेस्ट शिक्षा, पावरफुल शिक्षा तुम्हारी जिंदगी को ऊंचा और जबरदस्त बनाने के लिए वो कमी नहीं रहने देगा खुदा। क्योंकि मैं टेस्टमनी को देख रहा हूं, मैं कामों को देख रहा हूं, लोगों की ब्लेसिंग को देख रहा हूं, और मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, मैं अब और ज्यादा बिग प्रे में जाने वाला हूं आपके लिए। क्या तुम कोऑपरेट करोगे इस बात को कि ये काम हमारे लिए होने वाला है? बोलो। मैं और तगड़ी प्रे में जाना चाहता हूं आपके लिए। खुदा ने मुझे स्पेशल कहा है, और ये कल रात को कहा है, जब मैं लगभग 12:30 बजे बैठा हुआ था। अरे मैं तो 8 बजे से प्रे में बैठा था शाम को, और 12:30 बजे तक बैठा रहा, बातें कर रहा था परमेश्वर से। जब ये कर रहे तभी वचन आते, तभी समझ आती क्या परमेश्वर बात करते। लेकिन अभी हम और बढ़ने वाले हैं। हालेलुया। इस वचन को हम कंप्लीट करेंगे। और 22 और आगे लिखा, और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, और जो उसे भाता है वही करते हैं। उसकी आज्ञा तो यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें, और जैसा उसने हमें आज्ञा भी दी है कि उसके अनुसार आपस में भी प्यार करें। जो उसकी आज्ञाओं को मानता है वह उसमें और वह उनमें बना रहता है, और इसी से अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है हम जानते कि वह हम में बना रहता है। हालेलुया। आप जानते हो आपकी इच्छा बड़ा खतरनाक विषय है, सच्ची, अकॉर्डिंग टू बाइबल। आपकी कुर्सी पर बैठने की इच्छा, आप आए लेट हो आगे बैठने की इच्छा, पंखे के आगे बैठने की इच्छा, मुझसे जल्दी मिलने की इच्छा, जल्दी मुझे लैंड कराना, ऐसे कराना, ये आपकी इच्छा है। बोलो। बाइबल में इसी लिखा था, तुम अपनी अभिलाषाओं को जो तुम्हारे आत्मिक जीवन को सड़ा देगी उसके अनुसार नहीं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलो। तुम्हें परमेश्वर की इच्छा को बनाना है अपने अंदर। परमेश्वर की इच्छा क्या है? बोलो। तुमने ये प्रैक्टिकल करना है। अब्राहम को परमेश्वर ने जब वचन दिया तो वो वचन परमेश्वर की इच्छा थी कि तुम बहुत कुल्लों के
पिता ठहरोगे। बोलो, तुम्हारे बेटे से आगे आगे जब बच्चे पैदा होंगे तो इतने कुल बन जाएंगे। कुल हिंदी में पढ़ोगे तो वो जाति शब्द होगा। परमेश्वर ने जातियां नहीं बनाई, ट्रांसलेटर ने ऐसे जातियां शब्द लिखी। कुल मतलब आगे आगे कुल, पुश्ते पुश्ते पुश्ते, समझते हो? जैसे मेरा बाप था, मैं उसकी पुश्त हूं, आगे मेरे बच्चे उनकी आगे पुश्ते, इसको बोलते कुल। तो परमेश्वर ने कहा तेरे बेटे से कुल्लों के कुल्लों का तू पिता होगा, ठीक है। लेकिन अब्राहम ने क्या किया, उस बात को, परमेश्वर की इच्छा को अपनी इच्छा बना लिया। यह तुम्हें करना है। अगर तुम्हारे अंदर तुम्हारी इच्छा चलती रही, तुम्हारी इच्छा वो तुम्हें खराब कर देगी, वो तुम्हें शरीर में ले जाएगी, उससे तुम्हारा गड़बड़ हो जाएगा। जो सब कुछ तुम्हारे लिए रखा गया है, जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए तैयार रखा है, फिर तुम उसे ले नहीं पाओगे, जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए रखा है। इसीलिए तुम्हें यह समझना है परमेश्वर क्या चाहता है, उसकी क्या इच्छा है। आप जानते हो बाइबल के अंदर एक जगह पर लिखा है, परमेश्वर ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो। परमेश्वर ऐसा चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वह सत्य को भली भांति पहचान ले। जब परमेश्वर ये चाहता है कि सारे मनुष्य बचाए जाएं और सच्चाई को जाने, अगर तुम्हारे अंदर ये इच्छा परमेश्वर की काम कर रही है, तुम गुड न्यूज देंगे, तुम परमेश्वर के लिए जियोगे, ये भी उसकी इच्छा है। अगर तुम्हारे अंदर ये इच्छा काम नहीं चल रही तो तुम लोगों को भी नहीं बताओगे, तुम्हारे दिमाग में होगा, लोग कहेंगे अच्छा तुम चर्च जाते हो, तुम्हें एक बैड सा फील होगा, तुम्हारे दिमाग में होगा कि मैं लोगों को बताऊंगा, मैं अपने आप को गिल्टी सी महसूस करोगे। इतनी शारीरिकता, कई बार ऐसे लोग होते, कई बार। हालेलुया, ये बात याद रख लो। इसके साथ साथ एक बड़ा पॉइंट, जानते हो मुझे खुदा ने कहा कि जितने लोग तेरे साथ ज्यादा मिलेंगे ना, उनका नुकसान हो जाएगा। मुझे ये भी खुदा ने कहा, सच्ची, मुझे नहीं ऐसा क्यों कहा। जितने लोग ज्यादा नजदीक आ जाएंगे ना मेरे, उनकी हीलिंग्स रुक जाएंगी। सच्ची ऐसे खुदा ने कहा है, क्योंकि वो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएंगे। नॉर्मल, उनको मेरी बातें नॉर्मल लगेगी, मेरा ले हैंड नॉर्मल लगेगा। इससे अच्छा तुम लिमिटेड रहो। बोलो, खुदा हमें क्यों नहीं दिखता? खुदा एकदम से तुम्हारे लिए क्यों दर्शनों में नहीं आता, एकदम से सारी चीजें क्यों नहीं करता? क्योंकि वो नहीं चाहता तुम उसके साथ नॉर्मल ना हो जाओ। हालेलुया, कितनों को यह बात समझ आ रही है? आज परमेश्वर पर आगे रखो। मुझसे मिलना है, मेरे से बात करनी, परमेश्वर के आगे रखो। खुदा आपकी इच्छा के अनुसार मैं मिल चुका हूं, आपकी इच्छा के अनुसार मैं आगे बढ़ चुका हूं, मैं अपना वर्क करूंगा। कई बार यहां पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ज्यादा नजदीक हो चुके हैं यहां पर, लेकिन धीरे धीरे मैंने तो प्यार किया उनसे, लेकिन वो नॉर्मल हो गई बेचारी। ये भी मुझे खुदा ने कहा है। इसीलिए मैं अब जो ब्रांचेस खुल रही वहां जाने वाला हूं, हर मंथ, हर 1.5 मंथ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं लोगों से जाऊं, उनको मिलूं, ले हैंड करूं ताकि वो आगे बढ़े। लेकिन अगर उन्होंने मेरा आना बार बार नॉर्मल ले लिया तो फिर उनका नुकसान हो जाएगा। उन्हें धन्यवाद करना चाहिए, परमेश्वर ये तेरी ओर से हो रहा है। परमेश्वर आप अपने दास को लेकर, आपको ये प्रैक्टिकल करना होगा। परमेश्वर आप अपने दास को मेरे पास लेकर आए, मेरी उन्नति के लिए, मेरी बरकत के लिए। जितने ब्रांचेस में लोग बैठे हैं, अगर मैं वहां जाता हूं महीने बाद, 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद, जब भी परमेश्वर मुझे लेकर जाता है, तो याद रखना वहां के लोगों को विश्वास करना चाहिए, अंगीकार करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। 1-2 दिन पहले जब मैं वहां जा रहा, प्रार्थना में बैठना चाहिए, परमेश्वर ये तेरी ओर से आ रहा है, खुदा का दास तेरी ओर से आ रहा है। आप उन्हें लेकर, आपको ऐसे प्रैक्टिकल करना है, ऐसे प्रार्थना में रहना है, फिर आपकी जिंदगी में ज्यादा काम होंगे। हालेलुया। आप जानते हो छोटे चर्चेस में क्यों कम काम होते? क्योंकि वहां का पास्टर उनके साथ ही रहता है, तो कलीसिया उसके साथ नॉर्मल हो जाती है। मुझे पता नहीं किसी ने बताया कि एक पास्टर था, वो ना जो कलीसिया उनके साथ ही रोटी रोटी खाता था, हंसी मजाक करता था, सारी कलीसिया खराब होगी। बोलो, उनके साथ ही रोटी पानी खाता था, उसके साथ ही हंसी मजाक भी करता था, कुछ भी चीजें, क्योंकि उसने खुद गड़बड़ कर दी। उनको जो देना था वो दे नहीं पाया फिर। हालेलुया।
ये जबरदस्त पॉइंट आज आप लोगों के लिए है। हमारी मिनिस्ट्री सबसे ज्यादा लोगों की सुनती है या नहीं सुनती? बोलो। सबसे ज्यादा हम ध्यान देते हैं लोगों पर, ताकि वो बढ़े, लोगों का भला हो। तो इस वचन के बाद ये वचन जो मैंने अभी पढ़ाया आप लोगों को, इस वचन में आपके लिए एक बड़ा विषय था जो परमेश्वर आपसे बात कर रहे थे। वो ये थी कि अगर हम उससे कुछ मांगते हैं तो वो तो हमें देता है। कब? जब हम उसकी इच्छा में बने रहते, उसकी आज्ञाओं में बने रहते। उसकी आज्ञाएं मतलब उसकी इच्छा है। जब हम बने रहते हैं तो जो कुछ हम उससे मांगते हैं वो हमको मिलता है। उसकी आज्ञाएं तो ये है कि हम उसके पुत्र यीशु पर विश्वास करें और सबसे प्रेम करें। और जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो इसी के द्वारा परमेश्वर हम में और हम उसमें बने रहते हैं और उसका आत्मा भी हम में बना रहता है। जब हम अनाज्ञाकारी होते हैं तब उसका बने रहना या आत्मा का बने रहना, विषय ये समझाया है फिगरेटिवली, फिर वो बना नहीं रहता आपके अंदर परमेश्वर का सामर्थ आत्मा जिससे तुम बढ़ते जाओ। इसीलिए इस वचन को आपने पढ़ना। मैं जल्दी जल्दी कुछ वचनों को और पढ़ाता हूं आपको। ये 5 का भी पढ़ते हैं, 5:13 से भी पढ़ते। क्या लिखा है? 5:13 में लिखा, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसीलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। अब यहां पर परमेश्वर ने एक बड़े विषय को तुम्हारे सामने अपनी इच्छा को रखा है। जब तुम आत्मा में रहोगे, आत्मिक जिंदगी में रहोगे, खुदा के कलाम तुम्हें याद आते रहेंगे। यीशु मसीह ने भी चेलों को कहा था, मैं जाऊंगा तुम्हारे लिए सहायक भेजूंगा और वह सहायक स्वर्ग तुम्हें सब बातें याद कराएगा। अगर तुम्हारे अंदर आत्मा काम कर रहा है तुम्हें वचन याद आएगा। ये वचन जैसी सिचुएशन है, जैसा हालात है, तब आपको वचन याद कराएगा। तुम बोलोगे ये कुछ भी नहीं, तुम आगे बढ़ते जाओगे। जब तुम्हें ये बात समझ आएगी, हालेलुया। लेकिन यहां पर इस बात को समझना है अब तुम लोगों ने, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास रखते हो इसीलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। हालेलुया। अनंत जीवन तुम्हारे लिए बड़ा विषय है। और हमें उसके सामने जो हियाब होता है वह ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते तो वह हमारी सुनता है। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा है वह पाया है। हालेलुया। ये बड़ी बड़ी विषय जो मैं आज आपको समझा रहा था कि हमने किसकी इच्छा के अनुसार मांगना। अगर आपकी अभिलाषा, आपकी बुद्धि, आपका शारीरिक मन, आपका खराब मन, आपका तरीका, आपकी सोच जो आप चाहते हो उसके अनुसार आप चाहते हो तो फंस जाओगे। जबरदस्त खुदा ने आपके लिए रखा है, बड़ा बड़ा रखा है। वचन में लिखा, जो बातें ना तुमने देखी, ना तुमने कानों से सुनी, ना तुम्हारे चित्त में मन में कभी आई, ऐसी चीजें तुम्हारे लिए तैयार रखी है। इस वचन को कभी गहराई से सोचना। परमेश्वर का ये वादा, ये परमेश्वर की इच्छा, कभी गहराई से इसको सोचना कि उसने कहा जो कभी तुमने ना देखा, ना कभी सुना, ना तुम्हारे कभी मन में आया, मैंने ऐसे तुम्हारे लिए तैयार रखा है। हालेलुया। जब मैंने मेरी मीटिंग स्टार्ट की तो मुझे यह पता नहीं था कि इतनी बड़ी चर्च होगी। मैंने कभी देखी नहीं थी, सोचा नहीं था। लेकिन अभी भी क्या परमेश्वर करने वाला मुझे पता नहीं। लेकिन अगर मैं उसके प्रेम में चलता रहा, उसकी इच्छा में चलता रहा तो वो सब प्रकट करेगा। हालेलुया। तुम परमेश्वर के बलीवर्स हो, बेटे बेटियां हो। तुमने मेरी तरह सेवा तो नहीं करनी लेकिन उसकी आज्ञाओं में चलना है। अब तुमने क्या कहते हैं उसको, चलना है ना। जब तो तुम भी अगर उसकी इच्छा के अनुसार मांगोगे, चलोगे, तो वो प्रकट करेगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। तो आज इस वचन को अपनी जिंदगी में हथियार बना लो कि यस, मैं अपनी इच्छा नहीं, मैं खुदा की इच्छा के अनुसार चलूंगा। जो वो चाहता वो करूंगा, जो वो चाहता वो करूंगा।
सबसे बड़ा विषय होता है जब मैं याद रखना। एक चीज याद रख लो, एक इंसान सब चीजों को पा सकता है,